नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो, जहां मिलती है अहम खबरें विस्तार से। मेरा नाम है रवि पांडे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूट्यूब के समाज सेवी और समाज सुधारक रवीश कुमार और ध्रुव राठी के बारे में। पहलगाम हमले के बाद ये दोनों कहां चले गए, आज की वीडियो में बात करेंगे। भारत ने अगर पहलगाम हमले का जवाब जल्दी नहीं दिया तो भारत फिर मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे पाएगा, ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। और खबर की शुरुआत करते हैं भारत से पाकिस्तान वापस भेजे जा रहे लोगों के बारे में। अभी तक कितने लोगों को पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका है, कितने लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। एक अहम खबर सामने आ रही है जनपद औरैया से। आपको बता दें कि औरैया उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला, यह जिला हमेशा अपनी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से चर्चाओं में रहता है। ये जिला इसलिए और फेमस है क्योंकि इस जिले में बालूशाही बहुत फेमस है, जिसकी दुकान का नाम है रमाकांत की बालूशाही। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगी। खबर सामने आ रही है कि जनपद औरैया में सरकारी जमीन पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, लेकिन इनके ऊपर राजनीति वोट बैंक के कारण कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जनपद औरैया में सत्ती तालाब नाम के स्थान पर अवैध रूप से कई मुस्लिम परिवारों ने अपने घर बना लिए, जो सरकारी जमीन पर बनाए हैं, लेकिन औरैया में एक बड़ा वोट बैंक होने के कारण कोई भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहा। दावा किया जा रहा है कि करीब 1/4 जमीन पर मुस्लिम परिवारों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके घर बनाया हुआ है। जिस जमीन पर कब्जा किया है वह सरकारी जमीन है और जिले में तालाबों के सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ऐसे में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर घर बनाए हुए इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन भी खामोश है, वहां के नेता भी खामोश है और लोकल लोग भी खामोश है, क्योंकि स्थानीय नेता वोट बैंक के कारण इस पर कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वह दिन दूर नहीं जब अहमदाबाद की तरह औरैया का सत्ती तालाब नाम जब औरैया जिले का सत्ती तालाब नाम का स्थान बांग्लादेश के रूप में काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अवैध रूप से कई मुस्लिम रहने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यादातर लोगों ने जो घर बनाए हुए हैं सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए हुए हैं। करीब 1/4 जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और ये बहुत हैरानी की बात है कि कोई भी नेता वहां का इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं दे रहा है। जहां देश में प्रत्येक जगह अवैध रूप से कब्जा किए हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, अवैध रूप से घर बनाए हुए लोगों पर बिल्डोजर से घर तोड़े जा रहे हैं, आज औरैया जनपद में इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। करीब 1/4 जमीन पर जो कि सरकारी जमीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कई लोग इस पर कार्रवाई की उम्मीद लगा रहे हैं। जनपद औरैया के कई ऐसे वकील हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया। जनपद औरैया के रहने वाले एडवोकेट प्रदीप त्रिपाठी ने इस मामले को उठाया और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक प्रार्थना पत्र भी भेजा है। अब बात करते हैं अभी तक कितने पाकिस्तानी भारत से पाकिस्तान वापस भेजे गए और कितने अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ, जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हें देश छोड़ने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई के तहत 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बाघा सीमा के माध्यम से भारत से पाकिस्तान लौट चुके हैं। हैदराबाद में 208 पाकिस्तानी नागरिकों को 2 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में 48 शहरों में कुल 5023 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है। कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनके पास अवैध वीजा है और कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। ये हैरानी की बात है। चौंकाने वाली बात ये भी सामने आ रही है कि कई ऐसे लोग हैं जिनका डेटा भारत सरकार के पास है और वो पासपोर्ट के माध्यम से भारत में आए थे, लेकिन वो अभी तक मिल ही नहीं रहे हैं। 107 ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो लापता है, जिनका पासपोर्ट जिसकी जानकारी भारत सरकार को है, लेकिन भारत सरकार इन्हें ढूंढ नहीं पा रही है, जिन्हें भारत सरकार खोजने में असमर्थ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे पाकिस्तानी लोग पकड़े गए जो अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत आकर रह रहे थे, जिनके पास ना तो वीजा है ना ही पासपोर्ट है। एक पाकिस्तानी ऐसा भी पकड़ा गया जो 17 साल से भारत में रह रहा है और बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में रह रहा है। हैरानी की बात यह है कि उसके पास वोटर आईडी कार्ड भी है और एक चुनाव में वो वोट भी डाल चुका है। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो काफी वायरल हो रही है और ये और हैरानी की बात है कि इस पाकिस्तानी के पास जो अवैध रूप से भारत में रह रहा है उसके पास आधार कार्ड भी है।
अब आप सोचिए कि इसका आधार कार्ड कैसे बन गया, ये हैरानी की बात है। एक शख्स ऐसा भी पकड़ा गया जिसकी पत्नी ही पाकिस्तानी है, सीआरपीएफ का ये जवान है, इसकी पत्नी पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी महिला के साथ ये अवैध रूप से भारत में रह रहा है। कहीं ना कहीं ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है। अब सवाल सामने आता है कि जब इतने पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे थे तो क्या ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान के ओर से भेजे गए लोग ये एजेंट भी हो सकते हैं, और भले ही ये वीजा के माध्यम से यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन टेक्नोलॉजी आज सभी के पास है। क्या ये पाकिस्तान को भारत की गुप्त जानकारी नहीं भेज रहे होंगे? क्या ये पाकिस्तान को अहम जानकारी भारत की नहीं भेज रहे होंगे? एक बड़ा सवाल सामने आता है। और सबसे बड़ी बात ये भी सामने आती है कि ये पाकिस्तान से आए हुए लोग, खासकर पाकिस्तान से आए हुए महिलाएं यहाँ पर आते हैं और कई बच्चों को जन्म देकर वापस पाकिस्तान चली जाती है, और उनके जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। और ये काफी हैरानी की बात है कि हमारे देश का संविधान भी ऐसा है कि कई ऐसे विकल्प देता है जिसके माध्यम से आप अगर किसी और देश के भी हैं तो भी आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। और ये कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान से महिलाएं पहले भारत आती हैं, फिर यहाँ के पुरुषों से शादी करते हैं, फिर करीब 10 से 12 बच्चों को जन्म देते हैं और फिर बाद में वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो भारत में रहकर और जनसंख्या बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं गुप्त रूप से एक मिशन चलाया जा रहा है, और मिशन यही है कि कैसे इस वर्ग के लोगों के इस धर्म को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे इस धर्म को बढ़ाया जाए और कैसे भारत को अंदर ही अंदर खोखला किया जाए। अब बात करते हैं प्रसिद्ध यूट्यूबर रवीश कुमार और ध्रुव राठी के बारे में। ये दोनों वह यूट्यूबर है जिन्होंने हमेशा से ही बीजेपी सरकार को टारगेट किया है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद ये इनकी कोई वीडियो सामने नहीं आई है। देश में मोदी सरकार कुछ अच्छा करे या बुरा करे, ये दोनों ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका टारगेट सिर्फ बीजेपी की बुराई करना है, बल्कि कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टी की बुराइयां इन दोनों यूट्यूबर को कभी नहीं दिखाई देती। आप इन दोनों यूट्यूबर रवीश कुमार और ध्रुव राठी के चैनल पर जाइए, आपको बस एक चीज ही देखने को मिलेगी कि इनकी सभी वीडियो में बस मोदी की बुराइयां होती है और किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार को घेरना इनका एकमात्र लक्ष्य होता है। चाहे मोदी सरकार कुछ अच्छा डिसीजन ले या बुरा डिसीजन ले, इससे इनका कोई भी लेना देना नहीं। ध्रुव राठी व रवीश कुमार जैसे यूट्यूबर पाकिस्तानी लोगों के लिए काफी पसंदीदा यूट्यूबर है। कारण यह दोनों वह यूट्यूबर हैं जो कोई मौका नहीं ढूंढते मोदी को गलत साबित करने में। अब फिलहाल ये दोनों बड़े यूट्यूबर चुप हैं और अपनी कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो फिर से सरकार पर सवाल उठा सके, और किसी न किसी तरीके से अपने ही देश के लिए ऐसी वीडियो तैयार कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग देखना चाहते हैं। ये हम नहीं, आज सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं, कई ऐसी सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आ रही जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि ध्रुव राठी की वीडियो कब आएगी, ध्रुव राठी मोदी की बुराई कब करेगा, ध्रुव राठी कब देश विरोधी वीडियो बनाएगा। ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहलगाम हमले के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि मोदी सरकार जल्द से जल्द पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। न्यूज चैनलों पर जो मोदी की मीटिंग की चर्चाएं की खबरें सुर्खियों में थी, जब पता चला कि मीटिंग में हमले की नहीं जनगणना की तैयारी चल रही थी, जिसके बाद लोगों में निराशा देखने को मिली। लोगों में अब निराशा का माहौल है, लोग जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है यदि भारत हमला करने में जितना समय लगाएगा, भारत के ऊपर अंतरराष्ट्रीय प्रेशर बढ़ता जाएगा और भारत फिर अपनी मन मर्जी से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत को पहलगाम हमले का जवाब जल्दी देना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान कई देशों के पास जाकर मदद की गुहार लगा सकता है, जिससे भारत के ऊपर समझौता करने का दबाव बढ़ सकता है और अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ जाएगा। पहलगाम हमले का बदला अब सिर्फ बदला नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक का लक्ष्य बन चुका है। सभी की निगाह न्यूज चैनलों पर है। हैरानी की बात है कि न्यूज चैनल वाले भी फेक थंबनेल बनाकर लोगों की टीआरपी हासिल कर रहे हैं और व्यूज और लाइक हासिल कर रहे हैं। वर्तमान समय आप कोई भी न्यूज चैनल खोलिए यूट्यूब पर, सभी में किसी के थंबनेल पर लिखा होगा कि पाकिस्तान पर हमला हो गया, किसी के थंबनेल पर लिखा होगा कि पाकिस्तान में मिसाइल चली गई, किसी के थंबनेल पर होगा कि मोदी ने अपनी सेना भेज दी। ऐसे ऐसे थंबनेल है ताकि लोग उनके वीडियो पर क्लिक करें और व्यूज पाएं। कुल मिलाकर ये न्यूज चैनल वाले भी, इनको भी अपनी टीआरपी से मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं कि देश में क्या करना है कैसे करना है। इनको बस ये है कि लोगों को कैसे भी इंटरेस्ट दे जाती है अपने चैनल में व्यूअरशिप बढ़ाई है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान में भारत क्या कार्रवाई करता है। आपकी राय में भारत को अब पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए या नहीं?
हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।